दोस्तों, एक लड़की जो है अपने शादी के लिए अपने राजकुमार का इंतजार कर रही होती है कि अब मेरा राजकुमार आएगा और मेरे से शादी करके मुझे अपना दुल्हन बना के लेके जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज मेरा शादी होने वाला है। लेकिन मेरा शादी होगा भी या नहीं होगा, या शादी में हमारे घर पे हमारे दरवाजे पे कुछ और होना है, उसको कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों, जो लड़की है शादी के लिए सज धज जाती है, शाम का समय हो जाता है। उसके बाद बारात जो है लड़की के घर पे पहुंच जाता है। जो द्वार पूजा होने का जो समय होता है वो भी होना शुरू हो जाता है, द्वार पूजा भी हो जाता है। उसके बाद जयमाल होना होता है। जयमाल स्टेज पे जो लड़का है, लड़का पहुंच जाता है, लड़की का इंतजार होने लगता है। लड़की सज धज के अपना दुल्हन के रूप में जयमाल स्टेज पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद में उस लड़के का दोस्त जो है जयमाल स्टेज पे आता है और लड़के से कुछ कहता है। इतने में लड़की से जो लड़का है वो कुछ कहता है, लड़की भी कुछ कहती है। इतने में ही लड़की के ऊपर वो तमांचा खींच के जो दूल्हे राजा होता है वो मार देता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो हुआ वो सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन के जरिए जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और उस कहानी को आप सुन सके। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये घटना है 11 जुलाई की घटना है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है देवरिया। देवरिया एक बिहार से बारात आया था, जो कि बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना के क्षेत्र से बारात जो है देवरिया में पहुंचा हुआ था। शादी का माहौल था, हर कोई वहां से खुशी से झूम रहा था कि आज जो लड़की का घर वाले होते हैं वो झूम रहे थे, लड़की का भाई झूम रहा था कि आज मेरे बहन का शादी है, जो लड़का का भाई है वो भी झूम रहा था कि आज मेरे भाई का शादी है। कुछ इस तरीके से दोनों पक्ष में काफी खुशी का लहर एक उमड़ा था। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि मेरे एक मिस्टेक से जो इस शादी की जो खुशी की जो लहर है ये क्षण भर में बिखर जाएगा। ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। शायद अगर कल्पना कर लिया होता, अगर शायद किसी ने ये सोच लिया होता तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इतना बड़ा जो घटना घटा, एक घटना घटने से शायद दोनों परिवार बच सकता था। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि बारात लड़की के दरवाजे पे पहुंच जाता है। जो बारात जो द्वार पूजा होता है वो द्वार पूजा भी होने लगता है, द्वार पूजा भी हो जाता है। द्वार पूजा होने के बाद एक रस्म था जयमाल का, जो कि जयमाल करना होना था वहां पे लड़की के घर पे। जयमाल के लिए सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। जयमाल स्टेज पे जो लड़का था वो लड़का भी पहुंच चुका था। उसके बाद लड़की का इंतजार हो रहा था। लड़की भी सज धज के अपने सहेलियों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में स्टेज तक पहुंच जाती है। स्टेज पे जब चढ़ती है उसके कुछ ही क्षण बाद लड़का का एक दोस्त आता है, लड़के के कान में कुछ बोलता है, यानी कि दूल्हे राजा के कान में कुछ बोलता है। उसके बाद दूल्हे राजा जो है अपने दुल्हन से शायद कुछ कहता है। उसके बाद जोर से एक चाटा खींच देता है उस दुल्हन को। फिर क्या, देखते ही देखते वहां पे भगदड़ मच जाती है। दुल्हन जो है अपने घर में पहुंच जाती है। फिर जो वहां का दुल्हन से दुल्हे का भाई और पिता पूछते हैं कि आखिर तुम पे तमाचा क्यों मारा, तो दुल्हन बताती है कि वो पूछ रहा था तुम्हारे खाने में क्या बना है, तो ये बोली कि सादा खाना बना है। दुल्हन बोली, तो लड़का बोला कि नहीं, मैं तो वहाँ तिलक समारोह जब हुआ था तो वहां पे मैं तो मछली चावल खिलाया था, तुम लोग मछली चावल क्यों नहीं बनाए। तो जो लड़की होती है दोस्तों यही बताती है कि हमारे घर पे शादी विवाह में शुभ काम में ये मछली या मांसाहारी भोजन नहीं बनता है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो मांस मच्छी खाते हैं, बहुत वो ऐसे लोग हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं। तो हमें दोनों लोगों को देखकर हम लोगों को चलना होता है, गांव समाज को लेकर चलना होता है। इसी वजह से, और खास करके आज वीरवार था, इस वजह से हमारे घर पे मछली नहीं बना और सादे खाना का व्यवस्था हुआ था। खाने में दोस्तों पूरी था, पनीर का सब्जी था, 2-3 आइटम और था, मिठाइयाँ था। लेकिन लड़का ने इतना सुनते ही लड़की को तमाचा मार देता है। उसके बाद में इतनी भिड़ंत हो जाती है, इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि जो कि वहां के गांव के लोग या बरातीगण जो अच्छे लोग थे, अच्छे विचार के लोग थे, वो लोग सुन के दंग रह जाते हैं कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा
तुमने कदम उठा लिया। यहाँ तक लड़की का कहना है कि जो दूल्हे राजा थे, जो लड़का था जो शादी करने के लिए इस दुल्हन से करने आया था, लड़की का कहना है कि वो लड़का जो है शराब पीकर भी आया था, और यहाँ तक कि उसने स्टेज पे, जो जयमाल का स्टेज था, उस पे उन्होंने सुरती बनाई है, यानी कि देहाती भाषा में बोले तो उसको खैनी यानी कि तंबाकू बनाकर भी स्टेज पे खाया था। वो सब दृश्य देखकर लड़की मन ही मन गुस्से हो जाती है, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी, क्योंकि उसको तो समाज को देखना था, समाज का अपना इज्जत प्रतिष्ठा हर चीज देखना था। लेकिन उसको तो गुस्सा आता है, लेकिन सारे गुस्से को वो पी जाती है। लेकिन लड़का एक सिर्फ मछली नहीं बनने की वजह से लड़की को तमाचा मार देता है, और अपने बाराती गण, साथी गण को लेकर वापस घर चला जाता है। दोस्तों, इसमें लड़की का माता का कहना है कि जो भी दहेज का जो रकम, जो भी सामान तय हुआ था, सब कुछ हम लोग दे दिए थे। यहाँ तक कि कर्ज काढ़ के 65,000 रुपए भी नगद उस लड़के को दिया गया था दहेज के रूप में। फिर भी ये जो लड़का है ऐसा हरकत किया सिर्फ मछली के लिए। तो गांव समाज के लोग भी और जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, उस लड़के के प्रति बहुत ही क्रोध जाहिर हो रहा है कि एक खाने के लेकर ये लड़का इतना हद तक कैसे गिर सकता है। आखिर ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो फिर समाज को क्या होगा। दोस्तों, लड़की का कहना है कि हमारे घर में जो हमारे जो माता पिता हैं, जो भी शादी का रुपया जो है एक एक करके इकट्ठा किए थे इतने सालों से, उसके बाद कुछ पैसे जो हैं कर्ज भी लिए थे दहेज के रूप में देने के लिए, और सारी रकम को हमारा वापस कर दिया जाए। मैं वहां पे उस लड़के से अब शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शादी अगर करती भी हूं तो क्या पता आगे चल के हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। जब हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता बंधने वाला था, बंधने से पहले जब हम पे तमाचा मार सकता है भरे समाज में, तो फिर जब इसके पास जाऊंगी, जब बंद कमरे में जब रहेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। इस सब तमाम बातों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जो लड़की है इससे शादी करने के लिए मुकर रही है, मना कर रही है कि अब इसके घर शादी नहीं करेंगे। जो दोस्तों लड़का का नाम होता है विकास शर्मा होता है, जो भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाला होता है। दोस्तों, ज्यादा करके जो लड़का है, लड़का ही इस झगड़ा का मतलब जड़ है। इसी लड़का की वजह से वहां पे अफरा तफरी मची, यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि कुर्सी भी टूटी है। एक खबर इतनी तेजी से वायरल हो गया कि इस खबर को सुनकर हर कोई दंग है। उस लड़के का नीचपन जो किया है, जो उसने हरकत किया है, इस हरकत को हर कोई विरोध कर रहा है। दोस्तों, इस लड़के के बारे में, इस घर परिवार के बारे में और इस लड़के के बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। दोस्तों, मिलते हैं कोई अगली कहानी या घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।